प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ आपका दोस्त सचिन और आज के इस सुबह में परमेश्वर के वचन के साथ मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत टाइम से मेरे जीवन में चल रही है। जो बहुत टाइम से जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ वो बातें मेरे जीवन में चल रही है। सो मैं उन बातों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे बीच में लिखा है। मरकुस उसके चौथे अध्याय के 35 पद में वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आंधी तूफान को यीशु मसीह ने कैसे शांत किया। सो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान पुराने नियम की तरफ गया कि पुराने नियम में भी ऐसी ही घटना घटी कि जो मिस्रियों को परमेश्वर, जो इजराइलियों को मिस्र से परमेश्वर निकाल के लेके आ रहा है, तो बहुत चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने वहाँ पर किए। परमेश्वर ने मतलब पूरी बाइबल में इतने चिन्ह चमत्कार बड़े नहीं किए, नए नियम में भी इनफैक्ट इतने बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए जितने पुराने नियम में इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, जिसके प्रूफ आज भी हम साइंस के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। सो मैं देखने लगा कि कैसे नए नियम के जो चेले हैं या नए नियम के जो प्रभु के लोग हैं वो कैसे भटक जाते हैं या कैसे अविश्वास करने लगते हैं, और कैसे हम अपने जीवन में उस अविश्वास को अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं या उसके ऊपर चलने लगते हैं। सो जब मैं इस पद को पढ़ रहा था तो सबसे पहले जब हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह का पहला चमत्कार कौन सा है, सो हम जानते हैं कि पानी को यीशु मसीह ने कैसे दाखरस में बदल दिया। ये सब वही थे, ये चेले वही थे, है ना। और इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार बाइबल में होते हुए गए। एक टाइम ऐसा है कि परमेश्वर ने बोला कि आओ हम पार चलें, और पीछे जाके यीशु मसीह सीट पे सो गए। और ये चेले जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे या परमेश्वर के वचन से भरे हुए थे, ये बैठे हुए थे और आंधी तूफान आ गए। जब तक ये लड़ सकते थे तब तक कि थोड़ा बहुत इन लोगों ने फेस किया होगा, लेकिन जब इनको लगा कि हाँ अब ये प्रॉब्लम जो है, ये परेशानी जो अब मेरे जीवन में आ रही है या अब जो मेरे जीवन में आई, ये हमें घात कर देगी या हमें नाश कर देगी, तब यीशु मसीह को उठाते हैं कि प्रभु क्या तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं, ये आंधी तूफान हमें नाश कर। फिर यीशु मसीह उठते हैं और इस आंधी तूफान को शांत करते हैं। और यहाँ बहुत, अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस पद को, तो ये जो चेले थे वो घबरा गए और आपस में बोलने लगे ये कौन है जो आंधी तूफानों को भी शांत करता है ना। मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था, जब ये वचन मेरे जीवन में बार बार कुछ बातों को रियलाइज करा रहा था, तो मैं उस बात को आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हमारे जीवन में होता है ऐसा कि बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार को हम देख के प्रभु में आए होते हैं या सुन के आए होते हैं या अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करके आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है और उसको हम सोच लेते हैं कि ये बस खत्म है, ये बस लास्ट है, अब कुछ होने वाला नहीं है। डॉक्टर ने ऐसी बात को बोल दिया है या हमने खुद से अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को देख लिया है जिससे अब कुछ भी होने वाला नहीं है ना। ये प्रॉब्लम तो लाल समुद्र की तरह खड़ी हुई है सामने, अब कुछ भी होने वाला नहीं है ना। तब परमेश्वर हमें इस बात को रियलाइज करा रहा है, बार बार इस बात को मेरे को वो बता रहा है कि जो मैंने भूतकाल में किया था, जो मैंने तुम्हारे 10 साल पहले चिन्ह चमत्कार किए थे, क्या वो कोई व्यक्ति कर सकता था? जब वो चिन्ह चमत्कार मैंने किए, आज भी मैं करने में विश्वासी हूँ। मैंने कल भी किए, मैं आज भी करूँगा और आने वाले कल में भी तुम्हारे लिए उन बातों को पूरा करूँगा। हालेलुया। उन बातों को भी यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए पूरा करेगा, है ना। माने ये नहीं रखता कि हमारे जीवन में कौन से आंधी तूफान आ रहे हैं, माने ये नहीं रखता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम से हम अपने जीवन को फेस कर रहे हैं, माने ये नहीं रखता कि सामने लाल समुद्र की तरह कुछ बातें खड़ी हुई हैं, माने ये नहीं रखता कि परिस्थिति हमारी लाजर की तरह मर गई है या और उस बढ़ती माई की तरह हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। माने ये रखता है कि हमारे संग कौन है, माने ये रखता है कि हमारी नाव में कौन बैठा है। आज की शाम में परमेश्वर हमारे वन में है,
परमेश्वर हमारे हृदय में काम करते हैं और वो इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो काम मैंने भूतकाल में किए थे वही काम मैं प्रेजेंट में भी तुम्हारे लिए करूँगा, वही काम मैं आने वाले टाइम में भी तुम्हारे लिए करूँगा, वही चीज़ों को मैं तुम्हारे जीवन में निरंतर जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी, जब भी तुम्हें इन बातों का फेस करोगे, तब मैं तुम्हारे सामने उस बातों की तरह चट्टान बन के खड़ा रहूँगा। हालेलुया। मैं जब एक गीत को सुन रहा था, मैं चाहता हूँ कि वो गीत को आप लोग भी सुने हो। जितना मैं ब्लेस हुआ उतना से ज़्यादा आप ब्लेस हुए। जब भी आप यूट्यूब पे जीसस सॉन्ग डाल के अगर चट्टान डालेंगे तो उसमें एक सॉन्ग आएगा और वो सॉन्ग मैं आपको बताऊँ मेरे हृदय के बहुत करीब है। वो इस बात को बताता है कि बीते कल में भी तू था, आज भी तू है और आने वाले कल में भी तू होगा। हालेलुया, है ना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। जब भी परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब भी परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर हमारी चट्टान बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे नाव में आ जाते हैं और वो हर इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई आंधी तूफान, चाहे माने ये नहीं रखता कि कितनी बड़ी आंधी तूफान आएगा, परमेश्वर कभी भी आंधी तूफान को आने से नहीं रोकते। कई बार वो खुद अलाउ करते हैं कुछ बातें आने के लिए ताकि हमारा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़े, ताकि हमारा विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो, और भी ज़्यादा ग्रोथ हो। पुराने नियम में भी इसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर छुड़ा सकते थे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे थे और एक के बाद एक बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार जो कोई भी इंसान कर नहीं सकता था, जिसने अगर वहाँ पर देख लिया होगा तो हो सकता है उसने परमेश्वर को साक्षात देख लिया होगा कि अरे ये काम तो लेकिन फिर भी वो आने वाले टाइम में अविश्वास से भर गए ना। इतने लाल समुद्र को दो भाग होते देखा, स्वर्ग से आसमान से मन्ना गिरते देखा, भोजन ताज़ा ताज़ा भोजन गिरते हुए देखा और चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, लेकिन उसके बाद भी वो भटक गए अविश्वास में। नए नियम में भी हम अपने जीवनों में इसी बात को देखते हैं, चेलों के जीवनों में देखते हैं कि वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को देख के आ रहे थे, लेकिन यहाँ एक आंधी तूफान एक ऐसा आया जिसमें वो कहने लगे प्रभु अब हम घात हो जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, तो क्या तुझे कोई भी चिंता नहीं है। परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हो सकता है कि बहुत से आंधी तूफान आए, लेकिन हम उससे लड़ने के काबिल हो जाए। हालेलुया। उस प्रार्थना के द्वारा, उस भरोसे के द्वारा, उस विश्वास के जीवन के द्वारा हम हर एक आंधी तूफान का सामना कर सकते हैं। हम हर एक मुसीबत पे जय पा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बीमारी को हरा सकते हैं, हम हर एक अविश्वास को हरा सकते हैं। कई बार हमारा जीवन अविश्वास से भर जाता है। यहाँ यीशु मसीह हमें यही बताना चाहता है कि माने ये नहीं रखता कि कौन सी आंधी तूफान तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, मैं तुम्हारी नाव में बैठा हूँ। हालेलुया। और सारे अविश्वास को तुम छोड़ो, सारे अविश्वास को तुम पीछे छोड़ दो। माने ये नहीं रखता कि पिछले टाइम में कितनी गलतियाँ आपसे हुई हैं, माने ये रखता है कि आज की इस रात में क्या हम फिर से उस अविश्वास को छोड़ के प्रभु को पहला स्थान देंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मेरे अविश्वास को तू चंगा कर, मेरे अविश्वास को तू दूर कर, मुझे अपने विश्वास से भर परमेश्वर, मुझे अपनी दया से भर परमेश्वर। एक बार फिर से मैं तेरी सामर्थ को महसूस करने पाऊँ, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ परमेश्वर। एक बार फिर से तू मेरा राजा बन जा, एक बार फिर से तू मेरा प्रभु बन जा, एक बार फिर से परमेश्वर मैं तुझ पे भरोसा करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये सॉन्ग को मैं चाहता हूँ कि आप सुने, एक अंतरे को गा के हम प्रार्थना करेंगे इन सारी बातों को। हालेलुया। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज माने ये नहीं रखता कि कौन सी आंधी तूफान हमारी लाइफ में चल रहा है परमेश्वर, माने ये रखता है परमेश्वर आप हमारी चट्टान हो परमेश्वर। प्रभु, हम सारे अविश्वास को दूर करना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे नाम से ही वो हो सकता है। प्रभु, हम अपने हृदय को खोलते हैं एक बार फिर से तेरे लिए परमेश्वर। प्रभु, तू हमारे हृदय में आ जाए, एक बार फिर से हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर प्रभु अपनी चट्टान को महसूस करने पाए परमेश्वर, अपनी चंगाई को महसूस करने पाए परमेश्वर। प्रभु, अपनी सामर्थ को महसूस करने पाए परमेश्वर, जो आप हो हमारा परमेश्वर। आप ही हमारा बल हो परमेश्वर, आप ही हमारी चट्टान हो परमेश्वर। प्रभु, आप ही डॉक्टरों के डॉक्टर हो परमेश्वर, आप ही असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। माने ये नहीं रखता आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम कौन सी है या उसके नाम कौन से हैं परमेश्वर, माने ये रखता है परमेश्वर, उसका हल आप हो परमेश्वर। आप अल्फा और ओमेगा हो परमेश्वर। प्रभु, आप आदि और अंत हो परमेश्वर। प्रभु, आप सबसे महान परमेश्वर। प्रभु, आप इन सारी प्रॉब्लम को दूर करें परमेश्वर हमारे जीवनों से। प्रभु, आप जानते हो हमारे जीवनों में क्या प्रॉब्लम है, उसके नाम क्या है परमेश्वर। ये नहीं माने रखता परमेश्वर, माने ये रखता है कि यीशु मसीह हमारे पक्ष में है, जो सारी बातों से बड़ा है, जो परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु, आप हम में से हर एक को स्पर्श करें, हमारी प्रॉब्लम को हील करें परमेश्वर, हमारे जीवनों में काम करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, हमारे हृदय में काम किया परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर इस प्रोग्राम से आप आशीषित हुए तो इस प्रोग्राम को और भी लोगों से के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।